आदाब दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल करता हूं आप सभी का। क्या इस चेहरे को आप लोग पहचानते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं, इनका नाम है शर्जील इमाम। वही शर्जील इमाम जो पिछले 6 सालों से जेल में कैद थे, आज उन्हें जेल से आज़ाद कर दिया गया है। आज शर्जील इमाम जेल से बाहर आ चुके हैं। आज शर्जील इमाम को ज़मानत मिल गई है, लेकिन ये जो ज़मानत है वो शर्तों के साथ मिली है। क्या क्या शर्तें लगाई गई हैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ उमर खालिद पर भी बात करेंगे, क्योंकि उमर खालिद की रिहाई को लेकर यूएन की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें सरकार से सवाल पूछे गए हैं कि आखिर उमर खालिद को पिछले 6 सालों से जेल में कैद क्यों रखा गया है। इसको लेकर यूएन की एक रिपोर्ट आई है, जिसको लेकर तहलका मचा हुआ, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे शर्जील इमाम की। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम आखिरकार जेल से, तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं शर्जील इमाम को जेल से जैसे ही बाहर आए मुस्कुराए, विक्ट्री साइन भी दिखाया। मात्र 10 दिन की शर्जील इमाम को मोहलत मिली है। ये अंतरिम ज़मानत मिली है। शर्जील इमाम को कोर्ट ने ये मोहलत इसलिए दी है क्योंकि उनके परिवार में समारोह है। उनके भाई की शादी होने वाली है। शर्जील इमाम के भाई की शादी 25 मार्च को होने वाली है और 21 मार्च को ईद भी है। तो ईद के साथ साथ शर्जील इमाम अपने भाई की शादी में भी शरीक होंगे। मात्र 10 दिनों के लिए शर्जील इमाम को कोर्ट ने मोहलत दी है। तो शर्जील इमाम को जब राहत मिल रही है तो शर्तों के साथ, ज़मानत मिल रही है तो शर्तों के साथ। खबर है कि 30 मार्च को शर्जील इमाम को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। 30 मार्च को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। अदालत ने अब शर्तें क्या लगाई हैं उसे भी आप लोग जान लीजिए। अंतरिम ज़मानत के साथ अदालत ने कई शर्तें थोप दी हैं शर्जील इमाम पे। पहली शर्त यह है कि वो मामले से जुड़े किसी भी गवाह या व्यक्ति से कोई संपर्क नहीं करेंगे। उन्हें जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर सौंपना होगा। परिवार और करीबी रिश्तेदारों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से मिलने की कोई भी परमिशन नहीं है। वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे, ना तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया के उपयोग पर भी बैन है। इसके अलावा 30 मार्च की शाम तक उन्हें दोबारा जेल में आत्मसमर्पण करना होगा। तो ये जो अंतरिम ज़मानत शर्जील इमाम को मिली है, भारी भरकम शर्तों के साथ मिली है। हालांकि शर्जील इमाम जब जेल से बाहर आए तो खुश नज़र आ रहे थे, विक्ट्री साइन भी दिखा रहे थे। उनका परिवार भी खुश है। वहीं उमर खालिद का परिवार भी लगातार उमर खालिद की रिहाई की मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है कि उमर खालिद ईद के मौके पर आएँ। उनको राहत नहीं मिल पाई। इस बीच यूएन की रिपोर्ट से हड़कंप मचा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने उमर खालिद की हिरासत को मनमाना बताया और कहा कि उमर खालिद को तुरंत रिहा कर दिया जाए। उमर खालिद पर यूएन की एक रिपोर्ट भी सामने आई है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। उमर खालिद की हिरासत को गैर कानूनी इसमें बताया गया है और बीजेपी सरकार से जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर किस वजह से उमर खालिद को 6 सालों से जेल में रखा गया है। ये जवाब बीजेपी सरकार से मांगा गया है, लेकिन अभी तक भाजपा सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने इसको लेकर कोई भी जवाब नहीं दिया। जहां गुरमीत राम रहीम, आसाराम जैसे रेपिस्ट लगातार जेल से बाहर आते हैं, मौज मस्ती करते हैं, तो वहीं पर जिन्हें स्कॉलर माना जाता है, चाहे शर्जील इमाम हो या फिर उमर खालिद, उन्हें ज़मानत मिल रही है तो शर्तों के साथ, और अभी तक रिहाई नहीं हो पाई है। बहरहाल शर्जील इमाम को जिस तरीके से राहत दी गई है, जो शर्तें लगाई गई हैं, क्या इन शर्तों से आप लोग सहमत हैं? और उमर खालिद को जिस तरीके से जेल में रखा गया है, आखिर उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।